जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आज ये मैं क्वेश्चन लाया हूं। ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपका भविष्य में जो एग्जाम होने वाली आर्मी की उसके लिए अगर जीडी के बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल के तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छा रखा गया, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, और इसमें सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो ऊपर लेवल के थोड़े उस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए। बाकी जब चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे ट्रिक और एक साथ सारे कुछ बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देने पर उनके अनुपात बदलकर 3:5 हो जाते हैं, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है और जैसे जैसे इसी वीडियो में आप आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छा। यदि आप इस वीडियो को देख लें, इसमें लमसम 15 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है इसमें। और इसमें सही तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और एक ही टाइप से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है और दोनों संख्या में 7 जोड़ देने पर उनके अनुपात बदलकर 3:5 हो जाते हैं, तो इनमें बड़ी संख्या कौन है? तो ये जो दो संख्या का दिया हुआ है कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, यानी कि 1:2 क्या है? ये अनुपात में रेशियो में दिया है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है दोनों का। अगर ये 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा। जितना में इससे गुना होगा वही संख्या से इसमें भी गुना हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ हमारा, ये संख्या का रेशियो दिया हुआ, संख्या नहीं दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x और इसको 2x। अब जो हो गया ये हमारा संख्या हो गया। ठीक है, दो संख्या जो दिया हुआ है इसका ये अनुपात दिया हुआ है, लेकिन संख्या हमारा 1x हो गया, यानी कि x हो गया पहला और दूसरा 2x हो गया। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। यदि 1:2 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 1/2। तो अब क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे x/2x, या आप 1x लिखो या ना लिखो, x का नहीं है तो ये 1x ही होता है। अब कह रहा है ये कि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ देने पर उनके अनुपात बदलकर 3:5 हो जाते हैं, यानी कि दोनों में 7 जोड़ रहा। तो दोनों में क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है? 3:5, यानी कि 3/5। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5x + 7 × 5 = 35 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x + 7 = 21। अब इसको 6x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x - 6x बराबर हो जाएगा हमारा 21 - 35। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -x बराबर 21, यानी कि 9 और 5 14 हो जाएगा हमारा। जब इसको 21 में से घटाएंगे, लेकिन ये भी माइनस में ही आएगा क्योंकि बड़ा संख्या इसमें माइनस में है, इसलिए ये -14 आएगा। क्या आएगा? -14। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा 14 निकल के आया। तो हमने क्या किया था कि एक संख्या 1x माने थे और दूसरा 2x माने थे, क्योंकि 1 और 2 जो दिया हुआ था वो हमारा रेशियो दिया हुआ था, अनुपात ना कि संख्या दिया हुआ था। तो एक 1x हो गया था और दूसरा 2x। अब पूछ रहा है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक हो तो 1x, ये 2x, यही बड़ा होगा। तो x का मान हमारा 14 निकला है, इस 14 को इसमें डाल देंगे, यानी कि 2 × 14 बराबर क्या हो जाएगा? 28। यानी कि हमारी बड़ी संख्या जो है वो 28 है। और पूछ देता कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारा हो जाता 14। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन ये कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उन संख्याओं का अनुपात 7:8 है। आगे चल के आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, आप पूरा वीडियो को देखिए तो आपको समझ आएगा। देखिए, कह रहा कि दो संख्याओं का योगफल 45 है और उस संख्या का अनुपात यानी कि रेशियो दिया हुआ है 7:8। अगर ये संख्या 16 होगा तो ये 14 होगा, क्योंकि ये 7 और 8 जो दिया हुआ है ये दोनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है, ना कि ये संख्या दिया हुआ है। जब इसको हम संख्या बनाएंगे तो एक हो जाएगा 7x और एक हो जाएगा 8x। अब क्या कह रहा है कि दोनों का योगफल जो है वो 45 है, यानी कि 7x + 8x। दोनों का योगफल क्या हो गया? 45। तो ये हो जाएगा 15x बराबर 45, x बराबर 45/15। इसको काट देंगे, यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया 3 आ गया। अब पूछ रहा कि वो दो संख्याएं क्या है,
यानी कि दोनों संख्या के बारे में पूछ रहा हमसे। तो एक संख्या माने थे 7x और दूसरा 8x। x का वैल्यू हमारा 3 आया, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 21, और इसमें 8 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। यानी कि हमारा एक संख्या हो जाएगा आपका 21 और दूसरा हो जाएगा 24, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है 6400 रुपया को 3 श्रमिकों यानी कि 3 मजदूरों में 3/5:2:5/3 के अनुपात में बांटा गया। बताए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना हुआ। इसमें किसका पूछा? दूसरे श्रमिक का हिस्सा पूछ रहा। तो ये जो रेशियो दिया हुआ ये बट्टा में दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा को हटाएंगे, हमारा एग्जैक्ट रेशियो क्या है वो निकालेंगे। या तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे जिसका पूछ रहा कि दूसरे, तो उसको ऊपर डाल देना है, बाकी सभी का योग नीचे और गुणे में ये संख्या डाल देना है। तो सबसे पहले एग्जैक्ट रेशियो निकालते, उससे क्या आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी और आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। हम ज्यादा ट्रिक के चक्कर नहीं पड़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पक्ष में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके सीखना है। ट्रिक आपको भी याद रहेगा, थोड़े बात बताने के लिए मैं बहुत छोटे ट्रिक आपको बता दूंगा, एक ही बार में आंसर निकल जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है, पिछले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था। और बल्लेबाज वाला क्वेश्चन यदि नहीं देखे था उसको देखिए, एवरेज का क्वेश्चन था, मात्र एक लाइन में आंसर निकल रहा था उसका। तो उस प्रकार भी बताएंगे, जब चैप्टर में पढ़ाना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और बताएंगे भी। ये हो गया 3/5:2, कुछ नहीं है तो बटा में 1 हो जाएगा, अनुपात 5/3। इसको लॉन्ग प्रोसेस से लेके चलते, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बटा में दिया हो रेशियो और उसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इससे आपको यह भी समझ आ जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन बटा में रहेगा उसको रेशियो में बनाना पड़ेगा, तो आप उसको निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 में एलसीएम कितना हो गया इसका, 15, यानी कि नीचे का संख्या जितना भी रहेगा सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो गया हमारा 15, फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 3, और फिर इसको गुना कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा पहला 9, फिर इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, यानी कि इससे मतलब भाग देंगे तो 15 होगा, 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अनुपात 3 से जब हम 15 में भाग देंगे तो हमारा 5 आएगा, और ये बचे 25 हो जाएगा। अब ये किसी संख्या से कटेगा, हमें तो नहीं लग रहा ये किसी संख्या से, ये मतलब एग्जैक्ट हो गया 9:30:25। ये रेशियो से छोटा नहीं हो सकता है। अब इसमें पूछ रहा कि बताए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा जिसका पूछा जाता है, जैसे दूसरा जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर डाल देना, और नीचे में सभी अनुपात का योग डालना है, सभी अनुपात का योग। तो जब इसको हम जोड़ेंगे 30 और 20 50 और 5 55 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। 64 और गुने में जो दिया है अमाउंट वो डाल देंगे 6400, इससे कट जाएगा 100 बार में, तो ये हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे तो 30 और ये 2 0, यानी कि दूसरे श्रमिक का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 3000। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है ये, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है समझिएगा, देखिए तो इसको साइड कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी का आय का अनुपात जो है वो 3:2 है। इसका आय का यानी कि जो आमदनी हो रहा है इनका वो आय, इसका अनुपात 3:2 है, और उनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात जो है वो 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय क्या होगी, ए की आय क्या होगी, ये पूछ रहा आपसे। एक चीज समझिएगा, जितना इसका आय होता होगा, आय में से यदि हम खर्च क्या करेंगे, इसको बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। और यदि आय में से हम खर्च को घटा देंगे तो क्या हमारा बचत निकल जाएगा। तीन ही चीज तो होता है, एक आय होता है, एक बचत होता है और एक खर्च होता है। तो हमारा अगर मानिए कि 600 रुपया इनकम है,
अगर 600 रुपया पर डे हमारा इनकम है और इसमें से ये आय हो गई ये इनकम, और इसमें से हम अगर 300 रुपया व्यय कर देते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 300 बच जाएगा। तो हमने क्या किया, हमारा जो यहाँ पे क्या है टोटल आय है उसमें से बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा, यानी कि व्यय निकल जाएगा, और इसमें से व्यय को घटा देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। तो यही फंडा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका आय का अनुपात जो दिया है 3:2 दिया हुआ है, तो इसका हम आय मान लेते हैं 3x और इसका मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। ये आय हो गया। जब तक 3 और 2 लिखा हुआ था तब तक क्या था, ये रेशियो था, आय का अनुपात था। लेकिन जब इसमें हम x लगा दिए ये पूरा आय हो गया। इसका 3x हो गया a का और b का हो गया 2x, a और ये हो गया b। अब क्या कह रहा, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। उनके व्यय का अनुपात जो है यानी कि खर्च जो है वो 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपया बचाता है तो यदि हमारा जो आय है उसमें से यदि हम बचत घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा, व्यय निकल जाएगा। अरे जितना हम कमा रहे हैं उसमें जो बचा रहे हैं उसको घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो वही चीज हम करेंगे यहाँ पे, इसका हो गया 3x और इसका बटे में हो जाएगा 2x। रेशियो था यानी कि बटा में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 200 इसमें से माइनस कर देंगे और 200 इसमें से भी माइनस कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 5:3। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9 दूना 1800 बराबर 5 दूना 10x और उसके बाद माइनस 1000। माइनस 1000 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस x हो जाएगा बराबर, एक मिस्टेक हो रहा, 3 3 9x और 3 दूना 600 हो जाएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये हो जाएगा 3 दूना 600 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बराबर 5 दूना 10x और 5 दूना 1000। अब इसको हो जाएगा घटाएंगे इधर लाके 10x को 9x माइनस करेंगे तो माइनस x बराबर इधर हो जाएगा माइनस 1000 और इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस 600, यानी कि 600 में से 1 4 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा माइनस x बराबर माइनस 400। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि x की वैल्यू कितना निकल गया हमारा 400 निकल के आ गया। इसमें पूछ रहा था कि a का पूछ रहा था, तो a का क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आया था, हमने 3x माना था तो 3 गुने 400 बराबर 1200 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए सीधा सा फंडा है इसमें कि जितना उसका आय हो रहा है यदि आय में से हम बचत को घटा देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। जितना वो कमा रहा है उसमें से जितना बचत कर रहा है उसके बाद खर्च ही तो कर रहा हो। तो वही चीज हमने किया, हमारा जो आय निकल के था आय था उसमें से हमने क्या किया, दोनों का 200 रुपया था, इसका भी 200 रुपया घटा दिया और इसका भी 200 रुपया घटा दिया, बचत घटा दिए तो ये क्या निकल गया, खर्च निकल गया। हमारा खर्च हो गया 5/3 दिया हुआ है। तो इसको हम सोल्व किए तो x बराबर यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था 6 हो जाएगा, 3 दूना 600 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया x बराबर 400 और जब इसमें मान डालेंगे तो 4 तिया 1200। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत इजी तरीका से बताएंगे आपको, कोई भूलोगे नहीं है। देखो कह रहा है यहां पे कि 5 केले तथा 4 सेब यानी कि 5 केला, यानी कि केला क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बनाना बोलते हैं। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य प्लस 4 एप्पल यानी कि सेब बराबर मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 3 केले यानी कि 3 बनाना और प्लस 7 एप्पल। फिर से देखिए कह रहा कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य जो है, दोनों का मूल्य जो है 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 3 केला और 7 सेब के मूल्य के बराबर है। अब इसको इधर ले आएंगे कि 5 बनाना ये 3 बनाना, इधर आके माइनस हो जाएगा यानी कि 5 बनाना 5 केला माइनस 3 बनाना 3 केला बराबर हो जाएगा 7 एप्पल माइनस 4 एप्पल। अब इसको घटा देंगे तो 2 बनाना बराबर होकर घट के आ जाएगा ये इधर से
3 एप्पल, यानी कि 3 सेब आ जाएगा। अब देखिए इसमें रेशियो जब भी निकालना होता है तो ये अपोजिट होता है। कैसे होता है ये चीज आपको बहुत सारे लोग बताते हैं हो जाता है, एग्जैक्ट में होता कैसे है ये चीज आज आपको बढ़िया से बताएंगे। यानी कि 2 बनाना यानी कि 2 केला बराबर हो गया 3 एप्पल। तो एक चीज हमें ये बताइए कि ये जो है इसमें क्या है, गुना में है, ये भी गुना में है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो इधर गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बनाना बटे एप्पल। लेकिन 3 तो उधर ही रहेगा। अरे हम सिर्फ इसको लाए तो ये उठ के इधर आ गया, ये यहीं पे था इधर आ गया। अब फिर इसको इधर लगे, इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, 3/2 हो गया। तो a बट्टे b बराबर b बट्टे a यानी कि बनाना बट्टे एप्पल बराबर हो गया 3/2। तो अनुपात, बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि एक केला और एक सेब, यानी कि केला पहले आना चाहिए, बनाना पहले आना चाहिए। तो बनाना क्या है 3/2 हो जाएगा, जो बट्टा में अनुपात में उतर जाएगा। अगर यहाँ पर दिया होता कि एक सेब और एक केले, कभी कभी क्वेश्चन में लास्ट में जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन में लास्ट में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे पहला केला दिया था, पहले केला का अनुपात आएगा, जैसे बराबर इतनी सही है। अगर यहाँ पे पहले सेब दिया होता तो पहले सेब का अनुपात आता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/2। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है और 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है, तो 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर रेशियो कोई चर्चा नहीं है, हमें संख्या बताना। तो देखिए 8 कलमों के मूल्य 5 कलमों के मूल्य जितना है उतना ही 8 पेंसिल का मूल्य है। तो 50 कलमों का मूल्य जितना होगा उतना ही क्या होगा, 80 पेंसिल का मूल्य होगा। जितना 50 का मूल्य है उतना ही क्या हो जाएगा, 80 पेंसिल का। यानी कि 5 कलम का जितना मूल्य है उतना ही 8 पेंसिल का है। तो हमें 50 पेन का जितना मूल्य होगा उतना ही 80 पेंसिल का होगा। अब आगे क्या कह रहा कि 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है। तो 30 बराबर 3, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 80 पेंसिल का जितना दाम होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, 8 पाठ्य पुस्तक का दाम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीधे लॉजिकल क्वेश्चन को समझिए, फिर से समझिए। देखिए कह रहा कि 5 कलमों का मूल्य जो है 8 पेंसिल के बराबर है, यानी कि जितना रुपया हमको 5 को कलम मिलेगा उतना ही रुपया में 8 को पेंसिल मिल जाएगा। अब आगे कह रहा कि 30 पेंसिल का मूल्य जो है 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है, यानी कि 30 पेंसिल जितना मिलेगा उतना ही हमको 3 पाठ्य पुस्तक मिल जाएगा। तो 50 कलमों के बदले में कितने पाठ्य पुस्तक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 5 बराबर 8, तो 50 बराबर 80, 30 बराबर 3, तो 80 बराबर 8। तो इसके बदले में कितना निकल जाएगा, 8 पाठ्य पुस्तक। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला संख्या 8 नंबर क्वेश्चन है ये कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 8:5 के अनुपात में है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने लड़के हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं वो हमें बताना है, इसका ऑप्शन है। तो इसे दोनों चीज हम निकाल देते हैं। तो देखिए एक कॉलेज है, उसमें लड़का यानी कि बॉय और गर्ल्स, इसका जो दिया हुआ है रेशियो वो 8:5 दिया हुआ, ये रेशियो दिया हुआ है दोनों का। अब इसको हम संख्या बना लेंगे तो 8x हो जाएगा और ये 5x। जब इसमें हम x लगा दिए तो ये हमारा पूरा संख्या हो गया, यानी कि लड़का कितना है तो 8x है और लड़कियां 5x। अब ये रेशियो नहीं रहा, अब ये पूरा उसका संख्या कितना है वो। आगे कह रहा यदि लड़कियों की संख्या 160 यानी कि 5x लड़कियों की संख्या है बराबर 160, तो x बराबर हो जाएगा 160/5। अब 5 से काट देंगे, 5 या 15, 1 5 दूना 10, यानी कि x का मान कितना आ गया 32। तो पूछ रहा था कितने लड़के हैं, तो पहले लड़का ही निकाल लेते हैं हम। तो हमारा हो जाएगा, इसमें मान डाल देंगे x का, तो 32 और 8 गुना 8 दूना 16, 1 8 24 1 25, यानी कि 256 लड़का है और लड़की 160 है। अब टोटल संख्या तो इसको हम जोड़ देंगे 160 इसमें, तो हो जाएगा 6 6 5 11 1 2 1 3 1 4, नहीं 6 और 6 5 11 1 और 1 और 2 1 3 1 4, यानी कि 416। टोटल संख्या हमारा 416 हो जाएगा। और सिर्फ लड़का पूछेगा तो 256 हो जाएगा और लड़कियां को तो दिया हुआ 160। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है 2a बराबर 3b बराबर 4c
तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए इस चीज को आज हम जड़ से खत्म कर देंगे, इतना बढ़िया समझा देंगे। इस प्रकार का जब भी आएगा आपको, देखिए एक आसान विधि से होता है निकालने के लिए, एक होता पूरे टफ विधि से, हम दोनों निकालते हैं। पहले हम सिखाते हैं कैसे इसको निकालते हैं, उसको बिल्कुल 1 सेकंड में निकाल देंगे। इसको कितने सेकंड में? 1 सेकंड में निकाल देंगे। अब देखिए पहले हम सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए 2a बराबर दिया हुआ 3b, तो b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बट्टा b हो जाएगा, अब बराबर 3 इधर ही रह जाएगा, 2 इधर गुना में इधर आकर भाग, यानी कि 3 बट्टा 2। तो a अनुपात b जो हमारा हो जाएगा, a अनुपात b वो हो जाएगा हमारा 3 अनुपात 2 हो जाएगा। अब ये सीधा हो गया। आगे कह रहा है कि 3b बराबर 4c, यानी कि 3b बराबर 4c, तो फिर वही करेंगे, b और बटे में c को इधर लाएंगे तो 4 इधर ही रह जाएगा और ये 3 उधर चल जाएगा, गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकल गया, b c का क्या निकल के आ गया, b और c का निकल गया 4, तो b का 4 ही हो जाएगा और c का यहाँ पे 3। अब कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और कुछ नहीं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब इसको काट देंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी कि 6 4 3 हो गया इसका रेशियो। अब इसको देखिए ट्रिक से कैसे निकालेंगे। अब हमें चाहिए कि इसका सबसे पहले a का चाहिए तो इसको ढक देंगे, 4 तिया 12, एकदम सेकंडों में निकल जाएगा, 4 तिया 12। अब हमारा b का चाहिए, जिसका चाहिए उसको ढक देंगे, तो 4 दूना 8। अब c का चाहिए तो इसको ढक देंगे, 3 दूना 6 हो गया। इसको काट देंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसका सही आंसर 9 का हमारा क्या हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गलत टाइप किया हुआ, इसलिए थोड़ा दिक्कतें हो रही, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में अपने देखा गलत टाइप था, इसका से वीडियो रोकना पड़ रहा। तो इसका इसमें देखिए जब भी बराबर में दिया रहे, जिसका निकालना उसको ढक देंगे, अब बाकी गुना कर देंगे। और जब दूगो रहे तो अल्टरनेटिव कर देना, तो इसका ये हो जाएगा 2a बराबर 3b, तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, तो 3 अनुपात 2 हो जाएगा। क्यों होगा मैंने यहां बता दिया आपको। तो इसका सही आंसर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 10 नंबर कि 665 रुपया को a b तथा c में 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/4 के अनुपात में बांटा जाए तो a का हिस्सा क्या होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जिसका आप पूछ रहा है उसको ऊपर सभी का योग करके नीचे गुने में कर दोगे, लेकिन पहले इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो सबका हम इसमें एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 जो 20 दिया 60, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60। अब 60 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा और 20 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40 अनुपात। फिर आगे निकलेगा 4 से जब इसको भाग देंगे तो 15, और 15 को हम 3 से गुना करेंगे तो 15 दिया 45। फिर रेशियो 5 से भाग देंगे तो 12, और 12 चौक 48। अब हमें लग रहा कोई संख्या से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहा कि a का हिस्सा, a क्या निकल के आएगा 40, तो जिसका हिस्सा निकालना हमें उसको ऊपर और नीचे में सब का योग डाल देंगे। तो 8 5 13, 1 4 का 4 4 4 3 12 1 13, यानी कि 133, और गुने में हो जाएगा 665। तो इससे ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 जो के 20 200। ये किसका निकल के आ गया हमारा ए का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हमसे बी का पूछेगा तो 45 ऊपर डाल देंगे, सभी का योग 133 से 5 रन कर देगा, 45 को 5 से गुणा कर देंगे। सी का पूछेगा तो 48 बटे में तीनों का योग अनुपात का योग और गुने में जो हमारा अमाउंट है वो डाल देंगे, तो हमारा सी का निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। बहुत इजी है, बस समझना है इसको। कह रहा a का 20% यानी कि a का यानी कि गुना a का 20%, प्रतिशत यानी कि 20/100 बराबर b का 30%, b का 30%। इतना ही, आगे फिर देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमारा a और b हो गया। अब हम b को इधर ले आएंगे, चाहे हम a को इधर ले जाएंगे, कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो b को क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा a बट्टे b बराबर क्या बच गया 3/100, क्योंकि ये b इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो गया। अब ये गुना में इसको इधर ले जाके भाग में करेंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 20/100 हो जाएगा।
तो इधर अगर भाग में इसको हम गुना में ले जाते क्या करेंगे, पलट देंगे इसको। तो a बट्टा b बराबर हो जाएगा 30/100 और गुने ये 20/100 था, तो जब भाग में गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। फिर से समझिए, करा a का 20% बराबर b का 30%, तो हम b को क्या किए इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और ये इधर गुना में इधर आके इसको इधर लाएंगे तो ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। जब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये 100 से 100, ये 0 से 0, यानी कि a अनुपात b हमारा जो निकला वो निकला 3:2 निकल गया। अब आगे कह रहा कि b का 30% बराबर c का 1/6, यानी कि b का, देखिए फिर से b का 30% यानी कि 30/100 बराबर c का 1/6, c का यानी कि गुना के चिन्ह है, c का 1/6 बोल रहा, c का 1/6। फिर वही काम करेंगे, हम c को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा b/c बराबर 1/6, और वही बट्टा में लाएंगे उलट देंगे, इधर गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा तो पलट जाएगा, तो गुने हो जाएगा 100/20। अरे आप नीचे लागो तो 20/100 आएगा, आप फिर इसको जब ऊपर ले जाओ गुना में ले जाओ तो गुना में ले जाओ तभी तो कटेगा ये। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इससे काट देंगे तो हमारा कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, और कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 5/6 हो गया, यानी कि b/c बराबर हो गया 5/6। नहीं गलत हो गया, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30 होगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 0 से 0 ही कटेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, इसको फिर से देखना पड़ेगा, मिस्टेक हो गया। देखिए ये b हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c गुना में इधर का भाग हो जाएगा बराबर 1/6, और ये उधर जाके पलट जाएगा तो गुने हो जाएगा 100/30 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि b/c बराबर हो जाएगा हमारा 10/18। 10 को 1 से गुना करेंगे 10, 6 का 18, यानी कि b अनुपात c जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया 10:18 निकल के आया, ये हमारा निकल के आया। अब a अनुपात b 3:2 था, और b अनुपात c 10/10:18, तो a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो पहले क्या हो जाएगा 3:2 और उसके बाद 10:18, यानी कि 10 और अनुपात 18, कुछ नहीं जो वही बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा और इधर 10 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 18 दूना 36 और जाएगा 10 दूना 20 और हो जाएगा 10 तिया 30। इसको काट देंगे तो जाएगा 15 दूना 30, 10 दूना 20, 18 दूना 36, यानी कि 15:10:18। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बस आप इतना सीख लीजिए, क्रॉस करना आपको बराबर वाला जब भी दिया रहेगा किसी प्रकार का कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। वही दिया हुआ 4a बराबर 3b और 9b बराबर 4c, तो a और c का निकालना, तो आप निकालना तो देखिए क्या लिखा हुआ 4 दिया 4, फिर से देखिए इसको दिया हुआ है 4, अरे क्वेश्चन हट गया हो, जितने भी जवान है भोजन ले लेंगे। देखिए 4a बराबर 3b दिया हुआ, इसको इधर ले आएंगे तो a/b बराबर हो जाएगा 3/4, यानी कि a अनुपात b अनुपात है ये हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। अब 9b या 4c जैसे देखिए उलट जाता है, ये कैसे उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और अनुपात 9 हो जाएगा, कैसे होगा वो भी देख लीजिए। 9b बराबर 4c, तो हम क्या करेंगे c को इधर ले आएंगे तो c इधर आ जाएगा, गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा, 4 उधर ही रहेगा और इसको इधर जाके भाग में कर देंगे तो 20 यानी कि 4 9 हो गया, जो है उसी को बढ़ा देंगे, इधर भी बढ़ जाएगा, वही जो लिखा रहा था उसी को बढ़ा देते हैं, तो 9 चौक 36, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, तो 4 से सारे कट जाएंगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 9 चौके 36, यानी कि 3:4:9। तो हमसे पूछ रहा ए और सी का, सिर्फ इसका और इसका पूछ रहा, तो 3:9। अब 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 1:3 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1:3।
13 नंबर क्वेश्चन है कि 750 रुपए को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित करे कि पी अनुपात क्यू बराबर 5:2 और क्यू अनुपात आर बराबर 7:13 है, तो पी का हिस्सा क्या होगा? पी का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका रेशियो क्या है, तो पी क्यू आर ये हमें चाहिए, दिया हुआ है पी की को क्या दिया हुआ है 5:2 और फिर क्यू आर का दिया हुआ है 7:13। तो जो इधर है वही बढ़ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 7। 13 दूना 26, 7 दूना 14 और 7 5 35। तो ये सारे संख्या नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 3 से 3 6 6 2 8 4 1 5 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये संख्या कटेगा ही, इसको छोड़ दो। आगे क्या पूछ रहा है, पी का हिस्सा, इसमें पी क्या हुआ 35, तो 35 और बटे में सभी को जोड़ दो, तो 6 4 10 5 15 1 के बाद 2 1 3 1 4 3 7 75 और गुने में 750। तो 75 से एक बार में कट जाए यानी कि 10, यानी कि 350 इसका हो गया, पी का हिस्सा हो गया। यदि हमसे क्यू का हिस्सा पूछेगा तो ऊपर में हो जाएगा 14 बटे 75 गुने 750। इसको काट, जिसका हिस्सा पूछे उसको ऊपर और टोटल अनुपात का योग नीचे और गुने में टोटल अमाउंट डाल देंगे। हमारा किसी का भी जिसका पूछेगा उसका हिस्सा निकल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? तो देखिए जो बटा में वही अनुपात होता है, इसका सीधा हो जाएगा 3:4:5 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये चीज समझ लीजिए। देखिए a/3 बराबर b/4, अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब इसको फिर इधर ले आएंगे हम, इधर तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा a/b बराबर 3/4। देखिए वही आया, a अनुपात b बराबर 3:4 आया, तो सेम ये भी वैसे ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3:4:5, 3:4:5। इसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, देख लेते हैं एक बार। 14 नंबर ये वाला मिस्टेक कर दिया है, इसका आंसर वही होगा 3:4:5 हो जाएगा, 3:4:5 हो जाएगा। तो गलत कर रहा, टाइप ही गलत कर दे, कहीं मिस्टेक हो जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। a अनुपात b यानी कि a अनुपात b कितना दिया है 2:3 और b अनुपात c यानी कि हमें निकालना क्या है abc निकालना, तो abc तो bc कितना दिया 4 और 5, तो जो है उसी को बढ़ा देंगे 3 और इधर 4, इसको गुना कर देंगे, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 4 गुना 8 यानी कि 8 12 15। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें होता नहीं कभी कभी आप चेक करके लाया करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, टाइप में थोड़ा मिस्टेक है इसलिए देखना पड़ा। आप लोग विश्वास कीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और ये कंफर्म न्यूज है, इस बार एग्जाम हो जाएगा। और जिन जिन लोगों का मॉडल सेट चाहिए, मॉडल सेट का 29 वीडियो और 50 पूरे मॉडल सेट का पीडीएफ पड़ा हुआ जुनून आर्मी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिएगा तो उस पर पड़ा हुआ, उस पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और मैथ का क्लास आपको बहुत जल्द ही उस पर सारा चैप्टर जितना आर्मी जीडी पूछा जाता है मैं खुद आपको ट्रिक के माध्यम से और शॉर्ट बता करके उस पर सॉल्व करके समझा दूंगा। बशर्ते आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आपको क्या समस्या आ रहा है, कहाँ पे किस चीज का। आप जिस क्वेश्चन मेंसुरेशन की बात है तो अगला वीडियो 1-2 वीडियो हम बना लेते हैं, उसके बाद आपका मेंसुरेशन हम एक ही वीडियो में सारे मेंसुरेशन एकदम बढ़िया से पढ़ा देंगे, तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।